कि यूपीए या एनडीए, चूज वन, तीसरा नहीं। अब मैं अपनी बात खत्म करके मैं आता हूं जिसके लिए मेरा सबसे अहम टॉपिक था, मैं कम टाइम में इसको खत्म करूंगा। वो है धारा 341/3 जो 10 अगस्त 1950 को राजेंद्र प्रसाद जी के स्पेशल ऑर्डिनेंस से आई है। वो आर्टिकल्स में पैरा 3 लगा करके उसमें सारे लोगों को रोक दिया गया है। मैं उसमें डिटेल नहीं जाऊंगा अभी, क्यों रोका गया, क्या वजह थी, क्या कसूर था, ये था वो था। उसके हल पे मैं बात करना चाहूंगा। आप में बहुत सारे लोग 341 को जान गए हैं, क्योंकि हुब्बे अली बुग़्ज़ माविया में बहुत सारे लोग 341 पे बातें करने लगे हैं। कई लोगों ने धरना भी दिया है, कई लोग इसकी आवाज उठाते रहते हैं। 341 पे लालू ने, नीतीश ने, मुलायम ने और रेड्डी साहब जो है आंध्र प्रदेश के, इन्होंने जो मारे गए क्रश में, हेलीकॉप्टर क्रश हुआ था इसमें मारे गए बेचारे, इन लोगों ने अपने विधानसभा से मसौदा बना के या वो बना कर रिकमेंडेशन बना करके सेंट्रल को भेज दिया है। ये उनका एहसान है, हमने भी वोट दिया है तो हमारे भी कुछ एहसान थे, कुछ उन्होंने भी चुकाया। अब 341 पे जो एक आम चर्चा होनी चाहिए वो हो नहीं पाती है। हम अलग अलग चीजों को ट्विटर पे ट्रेंड कराते हैं, अलग अलग चीजों से फेसबुक को रंगते हैं, अलग अलग चीजों की चर्चा करते हैं। भारत में 84 सीटें रिजर्व हैं जहां से मुसलमान और ईसाई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसमें हमारे ईसाई भी परेशान हैं। हम ज्यादा मेहनत वही लोग किया है, उन्हीं लोगों ने किया है। जो मुकदमा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो हमारे साथ हैं। हम इस इशू को इतना बड़ा कर दें, हम इस इशू को इतना बड़ा कर दें कि इस इशू पे बात होने लगे और दबाव बनाएं, तो या तो इसका कोई हल निकले। जी जी जी, मैं सिर्फ 341 से बात होगी इंशाल्लाह। मैं कोई और किसी टॉपिक का जवाब नहीं दूंगा अब, फिर कभी पूछ लीजिएगा या बाद में जवाब देंगे। 341 हर शहर में, अच्छा सिर्फ एमपी की नहीं, 600 एमएलए सीटें हैं और अनगिनत चेयरमैनी, मेयर, पार्षद, सभासद, प्रधानी, बीडीसी, महाप्रधानी और ब्लॉक प्रमुख की सीटें हैं। 15% जॉब में आरक्षण है, ठीकों में भी और सब चीजों में। ठीक है, मैं बताता हूं। देखिए, कमाल अशरफ साहब, मैं इस मामले में एजाज अली साहब का, हमारा पूरा भारत एहसानमंद है एजाज अली साहब, अलीनवर साहब का, जिन्होंने 341 की बात बताई। थोड़ा सा आप लोग चाहें तो मुझे भी क्रेडिट दे सकते हैं अशरफ भाई, कि मैंने पहली बार बताया ढंग से पब्लिकली कि 119 सीटें नहीं, 131 सीटें नहीं रिजर्व हैं, सिर्फ 84 सीटें रिजर्व हैं। अगर आप लोग चाहें तो मुझे भी क्रेडिट दे सकते हैं इस बात का। मैं लेनिन मौदूदी साहब, मैं खुद धोबी हूं और मुझे मालूम है 341 का सबसे बड़ा फायदा धोबी को होने जा रहा है, मोची को होने जा रहा है, नट को होने जा रहा है, और हलालखोर को सबसे पहले, पौरिया को, बक्को को, इस तरह की 5-6 बिरादरियां जिनको पहले झटके में मिल जाएगा। दूसरे बिरादरियों को थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी उसमें शामिल होने के लिए। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अल्लाह ताला की तरफ से कुछ आया। मैंने कई लोगों से सवाल पूछा कि 342 पे क्यों नहीं बात होती, 341 पे बात क्यों होती है, कोई जवाब नहीं दे पाया।
तो मुझे लगा कि इसमें कहीं ना कहीं वाकई चाल है मुसंगियों की। वो 342 की बात ना करके सिर्फ 341 की बात कर रहे हैं। सिर्फ 341 की बात इसलिए कर रहे हैं कि उसमें एक एजेंडा ये हो जाएगा धर्म परिवर्तन वाला, और दूसरा इनका जो पुराना एजेंडा है नेहरू का विरोध। जो जिन्ना के रक्त बीज है वो नेहरू का विरोध किसी हालत में छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि नेहरू ने सर सैयद के बारे में यह कहा था कि वो इंस्टीट्यूट उन्होंने जो बनाया था वो अंसारियों और दीगर कौमों के लिए नहीं थी, वो उनके लिए थी। इस तरह की उसके अंदर थोड़ा लिबरलिज्म था और लोगों के मुकाबले नेहरू जी में। तो ये जो है इसको कम्युनलाइज करना चाहता है ये। अच्छा, ये अनटचेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जबकि 341, एक चीज मैं बता दूं, जिक्र आ गया तो 341 की जो बुनियाद है वो अनटचेबिलिटी की बुनियाद पे है। अगर कोई बिरादरी अनटचेबल नहीं है या कभी अनटचेबल नहीं रही है तो घुस गई हो, ये हो सकता है, लेकिन उसको नहीं मिलेगा ये। तो ये 341 पे एक अहम जागरूकता हमारे अंदर होनी चाहिए। फेसबुक और ट्विटर पे इसे ट्रेंड कराया जाना चाहिए, ताकि हमारी जो बड़ी मीडिया हाउसेस हैं उनको 341 की प्रॉब्लम दिखाई दे। अभी तक 341 पे किसी बड़े चैनल पे कोई प्रोग्राम नहीं हुआ है। हाँ, ये हमारे यूनुस भाई ने बहुत अच्छी बात रखी कि 10 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा इंशाल्लाह, और हर जिले में मेमोरेंडम बना करके दिया जाएगा। ये बहुत अच्छा है और सब लोग इसे नोट कर लें। अगर मेमोरेंडम बहुत लोग नहीं बना पाते हैं तो बता दें, ताकि उन्हें मेमोरेंडम बना करके ईमेल कर दिया जाए और वो एक दो लोगों को लेकर के अपने डीएम के यहाँ, अपने एसडीएम के यहाँ उसे पहुंचाएं। और पूरे देश से ये जाना चाहिए कि 341/3 ये जो पार्शियलिटी है, ये जो भेदभाव है, ये देश के ऊपर भी एक धब्बा है, और कांग्रेस के सेकुलरिज्म, कांग्रेस के डेमोक्रेसी और आइडिया ऑफ इंडिया के ऊपर भी धब्बा है ये। मैं नेहरू को कोसूंगा नहीं इसमें, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसी न किसी को लेना पड़ेगा, और हमें उन चेहरों को बेनकाब करना पड़ेगा जिनके चलते ये हुआ है। हम सिर्फ नेहरू को इसलिए नहीं कह रहे हैं कि गुस्सा कमजोर पे नहीं उतरना चाहिए, सिर्फ हमारे अबुल कलाम आजाद भी उतने ही जिम्मेदार हैं, फखरुद्दीन अली अहमद भी उतने ही जिम्मेदार हैं, जाकिर हुसैन, कमाल अशरफ साहब, अगर वो वीडियो होगी जरा भेज दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। जो भी मुस्लिम चेहरे थे, दो दो नहीं तीन तीन प्रेसिडेंट हमारे आ चुके हैं, उन्होंने इस पे कोई काम नहीं किया। चाहते तो चुपके से कर सकते थे, बाद में देखा जाता जो होता, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया है। तो सिर्फ नेहरू जिम्मेदार नहीं है, सारे कांग्रेसी, सारी दूसरी पार्टी के लोग जिम्मेदार हैं। और अगर ये 1994 में एजाज अली साहब के थ्रू आया है, ये पब्लिक में आया है, ठीक है, देखिए लेनिन साहब, 341 से जो एट्रोसिटी एक्ट है, हम लोग अगर चाहें तो उसको खत्म कराने के पहले अगर थोड़ी सी मेहनत कर दें तो हो सकता है इस वाले एक्ट में हमको जगह मिल जाए। अभी उसको रोकने के चक्कर में हो सकता है यहां जगह दे दे हमें। देखिए, हम बात नहीं करते 341 का मुद्दा अगर ईसाई और मुसलमान मिलकर के ढंग से गरमा दें, तो जैसे राम जन्मभूमि में एक आस्था पैदा हो गई जो 80 के पहले नहीं थी, ये आस्था 80 के पहले नहीं थी, तो आस्था पैदा हो गई मीडिया से,
नेताओं से, रथ यात्रा से। इसी तरह से हमें भी अपनी चीजों में एक आस्था पैदा करनी पड़ेगी। 341 में हमें आस्था लोगों की पैदा करनी पड़ेगी कि ये आपके लिए एक जरूरत है। आप धोबी हैं, नट हैं, बंजारा हैं, आप मोची हैं, हलालखोर हैं, तो आप यादव, कुर्मी, कोयरी किसी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। आप हो सकता है आप अंसारी मंसूरी का भी मुकाबला ना कर पाए, आप दलित के साथ जाइए। तो 341 पे एक जागरूकता हमें पैदा करना पड़ेगा। और मैं अपने अपर क्लास भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो सो कॉल्ड अपर क्लास, के देखिए, हम कोई बंटवारा नहीं चाहते हैं, ना हम मस्जिद अलग कर रहे हैं, ना हम कोई मदरसा बनाने जा रहे हैं, ना कोई फिरका बनाने जा रहे हैं। हां, आप हमारे दुख के बारे में नहीं बता रहे थे तो हम रोना चालू कर दिए हैं। अगर हमें चुप कराना है तो हमारे मसाइल पे ध्यान दीजिए। अगर हमें चुप कराना है तो हमारे मसाइल पे ध्यान दीजिए, और सिर्फ एक धरना देने से नहीं होगा। आप इस चीज को एक्सेप्ट करिए कि भारत में मुसलमानों में दलित मुसलमान होते हैं। इससे काम नहीं चलेगा। आप कह दे उनके यहां भी है, हमारे यहां भी धोबी हैं, उनको देते हो तो हमको भी दो। नहीं नहीं नहीं, उनके यहां दलित हैं, उनके यहां टचेबिलिटी है, हमारे यहां टचेबिलिटी है, उनको देते हो हमको भी दो। और इसको अपने यहां शुरू करिए, अपने मदरसे में, अपने स्कूलों में, अपनी फर्मों में कुछ दलित मुसलमान को उस नाम पे आरक्षण दे दीजिए कि भाई हमारे यहां 10 आदमी काम करेगा, भाई एक नट रखेंगे, चाहे वो नहीं कुछ जानता है तो गेट कीपर रहेगा, गाड़ी चलाएगा, लेकिन हमारी कंपनी में एक नट रहेगा। हम एक जोगी को रखेंगे, मदरसे में जो मुअज्जिन होगा हम खोज के धोबी लाएंगे। सफाई कर्मी है, कोई नहीं मिल रहा है तो कोई हलाल खोरी लेके आएंगे, अगर पढ़ा लिखा है तो हम उसको मुदर्रिस बनाएंगे। हम इस आरक्षण को 10 तारीख को हम धरना प्रदर्शन तो नहीं कर सकते, लेकिन हम फेसबुक और ट्विटर और प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस तरह की चीजों से इस देश में तमाम लोगों के कानों तक हम ये आवाज पहुंचा दें कि ये एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, और ये दुनिया को पता चलेगा तो भारत के बारे में वो क्या राय बनाएगी। आप अमेरिका में जाके बराबरी चाहते हो और ईसाइयों के साथ आप भारत में बराबरी नहीं करोगे। आपको पाकिस्तान में आरक्षण मिलता है। अनीस अहमद साहब, गुजर मुसलमान ओबीसी में आते हैं, और गुजर मुसलमान 342 के तहत एसटी में कश्मीर और आपके हिमाचल प्रदेश में आते हैं, तो उनको उसी में रहने दिया जाए। तो भाइयों, क्या आप सब लोग तैयार हैं अपने अपने लेवल से लोगों से बात करने के लिए कि हम इसे 10 तारीख को फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे हम इसे ट्रेंड कराएंगे, हम इसे वायरल करेंगे, और अपने मोदी जी को, हमारे पीएम हैं, वो हमारी सुने ना सुने, हमको तो सुनाना है उनको, हम अपनी बात वहां तक पहुंचा दें और अपने में से नेता हम बनाएं। जैसे दिल्ली में हमारे अनीस भाई रहते हैं, वो मुअज्जिन के लिए, इमामों के लिए लड़ रहे हैं। कमाल अशरफ साहब, क्या 341 के हटाए बिना एट्रोसिटी एक्ट पे नहीं काम हो सकता है? इस पे भी जरा देखने की जरूरत है कि पहले हम अपना पैर डाल दें उसमें, उसके बाद पूरी बॉडी बाद में लेके जाएंगे अपनी। देखिए, हमें मुसलमानों को बांट के देखना पड़ेगा। हम कैंसर वाले को, कोरोना वाले को, टीबी वाले को, बुखार वाले को एक साथ इलाज नहीं कर सकते। इसका सबसे पहले हमें सबके वार्ड अलग करने पड़ेंगे। जो धोबी की समस्या है वो अलग है, वो कसाई की नहीं है। जो अंसारी के पास समस्या है वो पठान के पास नहीं है।
जो पठान के पास समस्या है वो शेख सैयद के पास नहीं है, जो शेख सैयद के पास समस्या है वो पंडित ठाकुर के पास नहीं है। तो सबकी अपनी समस्याएं हैं, ये बंटवारा नहीं है। औरत मर्द अगर अलग अलग खाना खाते हैं तो वो ये बंटवारा नहीं है। इसलिए ये अगर कोई एजुकेशन नहीं चल रही, बॉयज कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज, ये बंटवारा नहीं है। इसी तरह से पसमानदा के कुछ मसाइल अलग हैं, अगर हम उन मसाइल पे अलग से बात करें तो उन मसाइल का हल निकल सकता है। हम जब कहने लगेंगे कि सारे मुसलमान दलितों से बदतर हैं तो झूठ हो जाएगा। सच्चर ने ऐसा नहीं कहा था। और आपको मैं एक बात चलते चलते बता दूं, एक बड़ी अजीब बात है। अमिताभ कुंडू जी जो कुंडू कमेटी के चेयरमैन थे, उनको 342 एसटी में मुस्लिम हैं ये नहीं मालूम था। उसको सीबा असलम फहमी ने बताया है, मतलब मैंने बताया तो उन्होंने करेक्ट किया मुझे, मतलब मेरा साथ दिया कि हाँ ये सही कह रहे हैं, तब जाकर उनको पता चला। लेनिन मौदूदी साहब जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, जामिया में ओबीसी और एसटी का आरक्षण है। हम दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी मांग करेंगे कि उसमें भी थोड़ा थोड़ा आरक्षण दे दो जामिया की तर्ज पे। और हम सरकार से भी मांग करेंगे और अपने बाकी मुस्लिम लोगों से भी मांग करेंगे कि अगर हम कुछ गलत कह रहे हैं, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो उसकी सजा अपने वोटर को, अपने सपोर्टर को, अपनी प्रजा को, अपने गुलाम को उसकी सजा क्यों दे रहे हो। आज आप दीन बचाओ दस्तूर बचाओ निकलते हो, हमारे लोग मजहब तो बचा नहीं पा रहे हैं अपना, वो दस्तूर बचा लेंगे। पहले हमें उन दलितों, पसमानदाओं और मंगता बिरादरी ये मैं नूर हसन आजाद साहब ये कहूंगा, डॉक्टर एजाज अली साहब ने, बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा ने पहली मांग जो रखी थी, एक गलती जो हमसे हो जा रही है सभी लोगों से, कि जब एक ही आदमी हमेशा नेशनल प्रेसिडेंट बना रहता है तो दूसरे लोग भागने लगते हैं। हमसे रियाज अहमद बंजारा साहब ने कहा कि मैंने कहा आपने एजाज अली साहब का साथ छोड़ क्यों दिया, वहां भी नीचे रहना था और एम ए सिद्दीकी साहब के भी नीचे रहना था। तो हमने कहा कि इनसे अच्छा वहीं चले चले। हमें लड़ाई 341 की लड़ना है और क़यादत सिर्फ सैयद शेख की हो। उसमें जो पहले झटके में जाने वाले लोग हैं, जो सीधे सीधे अनटचेबल दिखाई दे रहे हैं, उन्हें भी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएं। जैसे कभी भाजपा ने बंगारू लक्ष्मण को बनाया था। सुना है जगजीवन राम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस के। तो दलित मुसलमानों को, हमारे बाकी मुसलमान जो हैं, किसी न किसी शक्ल में उनको आगे बढ़ाएं। मैं तो इस पे भी बात कहता हूं कि अगर कल को आरक्षण हट भी गया तो जब 342 में हम नहीं ले पा रहे हैं, 341 में कैसे ले लेंगे। हमें उसकी भी तैयारी करना होगा कि हमारी उन बिरादरियों को जो 341 में आ सकती हैं, जो बिरादरियां 341 में आ सकती हैं, उनमें हम नेता पैदा करें। और जो कोई धरना प्रदर्शन होता है तो उसमें अगुवाई पूरी ना दे सकें अगर, तो 25%, 50% अगुवाई उसको भी दें। आज कांग्रेस में बड़ा नेता है पीएल पुनिया साहब, मीरा, वो इनकी जगजीवन राम साहब की बेटी मीरा कुमारी, इस तरह के कई लोग हैं जो बड़ी पोस्टों पे हैं। तो हम अपने दलित मुसलमानों को अलग आइडेंटिफाई करें। वो अपनी बिरादरी छुपा के रह रहे हैं, कल को हो सकता है उनका सर्टिफिकेट भी ना बन पावे। जैसे आजमगढ़ में मोची मुसलमान है, कोई नहीं जानता, अगल बगल के लोग जानते हैं। कल को लेखपाल आएगा तो सर्टिफिकेट कैसे बनेगा आपका। जी, जैसे हमारे बनारस के नई सड़क के धोबी सब जो है सब पठान हो गए हैं, कहां से वो सर्टिफिकेट बना पाएंगे। जी बेशक यूनुस भाई के दलित मुसलमानों को 341 में आरक्षण के साथ साथ
दिलाने के साथ साथ हम उनको एम्पावर भी करें, उनके अंदर नेतागिरी का डेवलपमेंट कराएं, ताकि जब हमें मिल जाए तो हम फाइट भी कर सकें। नहीं तो एमपी का टिकट लेने वाले जब नहीं मिलेंगे या लड़के भी नहीं लड़ पाएंगे, इनकार कर देंगे, जैसा 342 के साथ हो रहा है, तो ये अच्छा नहीं होगा। तो भाइयों सब लोग प्लीज, मैं कुछ फोटो शेयर करता हूं और आप लोग भी कुछ नए नए फोटो बनाइए। यूनुस भाई, लेनिन मौदूदी साहब, कमाल अशरफ साहब, इनायतुल्लाह नन्हे भाई, सैयद जफर मूसा साहब, आपसे भी मैं उम्मीद करूंगा, नूर हसन आजाद साहब, कि कुछ नए नए टाइप के मेमे बनाइए, नए नए टाइप के फ्लायर बनाइए, पोस्टर बनाइए। सस्ता साधन है, हम फेसबुक पे उसको जितना ज्यादा उछाल सकते हैं हम उसको उछाल दें, और हम मीडिया के तमाम धड़ों तक अपने घर घर में, दर दर में, जैसे सीए और एनआरसी को बच्चा बच्चा जान गया, हमने जनवा दिया, ऐसे हम 341/3 को क्यों नहीं जनवा पा रहे हैं? और 370 हटा दी गई है, 341 को क्यों रोका गया है? अरे खाली कश्मीरी कट्टरपंथियों का विकास ना हो, हमारा भी विकास करो भाई। खाली यासीन मलिक, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का विकास मत करो। जितनी पूरे कश्मीर की आबादी है उससे ज्यादा दलित मुसलमान है यूपी में। हमारे बिना देश आगे नहीं बढ़ेगा। हम गरीब रहेंगे तो देश अमीर हो जाएगा। जीडीपी में हमारी भी हिस्सेदारी होती है ना। अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो टैक्स कहां से बढ़ेगा? भाइयों, बहुत झेला मुझे आप लोगों ने, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। सवाल भी आए और मैं चाहूंगा कि और भी सवाल रहा करें। मैं आगे भी, आप लोगों की दुआ रही, सपोर्ट रहा तो मैं आगे भी आऊंगा। और आप सब लोग जूम पे भी जुड़ना चाहें तो यूनुस भाई मीटिंग करते हैं, जूम पे भी जुड़ा करें। हम लोग आमने सामने भी क्रॉस क्वेश्चन कर लिया करें। हम लोग मुज़ाकरात और डायलॉग बाजी आपस में जितनी ज्यादा कर लेंगे, हमारे अंदर से उतनी ही ज्यादा बोलने की क्षमता आएगी, हमारे अंदर लीडरशिप आएगी, और ये लीडरशिप एक दिन हमें मुख्य धारा में जाने में हमारे काम आएगी। अगर हम नहीं सीखे रहेंगे तो हम नहीं कुछ कर पाएंगे। जज़ाकल्लाह भाइयों, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।